हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने स्टैटिस्टिक्स का जर्नी शुरू कर दिया था और हमने क्या पढ़ा था कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, हाउ विल स्टडी द एंटायर सब्जेक्ट इन 11th स्टैंडर्ड एंड व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी दिस सब्जेक्ट। तो इसका पूरा डिटेल मैंने आपको दिया था और पूरे सिलेबस का पैटर्न क्या है, कौन सा चैप्टर कहाँ पर है, ये सब हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी देखा हुआ है। शायद किसी ने फर्स्ट वीडियो लेक्चर नहीं भी देखा हो तो भी वो यहाँ पर अपने आप को रिलेट कर पाएगा। मैं थोड़ा बैकग्राउंड से ही जाऊँगा, लेकिन फिर भी हो सके तो ये लेक्चर का सबसे ज़्यादा मज़ा लेना है और ये लेक्चर को प्रॉपरली समझना है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप फर्स्ट लेक्चर भी, फर्स्ट वीडियो भी देख लें। नहीं भी देखा होगा तो ठीक है, और देखा होगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। देखते हैं क्या कर सकते हैं। अच्छा, अभी फिर से मैं रिलेट करूं कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब जो था एज अ सब्जेक्ट, वो हमने बोला था कि स्टैटिस्टिक्स इज कोपाई, मीन्स कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, presentation, analysis and interpretation of numerical data। तो ये सब इंक्वायरी के स्टेजेस है। स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी जब हम कंडक्ट करते हैं तो सबसे पहले डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर कलेक्टेड डेटा को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करते हैं और प्रेजेंट करते हैं टेक्सचुअल फॉर्म में या फिर डायग्रामेटिक फॉर्म में या फिर टेबल के फॉर्म में हम उसको प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो और प्रेजेंटेड डेटा को अलग अलग एंगल से एनालाइज करने के बाद हम ये पूरी इंक्वायरी का फाइनल आउटपुट जो है वो देते हैं, तो उसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। तो ये काम हमको पूरे साल और जब तक हम स्टैटिस्टिक पढ़ेंगे यही कुछ टेक्निक का यूज करने वाले हैं। अच्छा, उसमें से मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि ये जो कलेक्शन वाला पार्ट है वो चैप्टर नंबर 1 है और ऑर्गेनाइजेशन और प्रेजेंटेशन वाला जो पार्ट है वो चैप्टर नंबर 2 है। ऑफ कोर्स चैप्टर 2 का नाम है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, लेकिन उसमें ऑर्गेनाइजेशन और प्रेजेंटेशन दोनों स्टेप हम कवर करने वाले हैं। तो आज हम यहां से शुरू करते हैं कि प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कैसे करेंगे या फिर डेटा कलेक्ट करने के बाद उसको ऑर्गेनाइज और प्रेजेंट कैसे करेंगे। तो ये सब काम करने से पहले सर हमको तो यही नहीं मालूम कि ये डेटा है क्या, व्हाट इज डेटा। तो पहले तो हम ये पूछेंगे कि डेटा का मतलब क्या है। अच्छा, कोई स्टूडेंट ऐसा बोल सकता है कि हाँ सर हमको मालूम है डेटा का मतलब क्या होता है। सर क्या होता है, हमारे पास हम कुछ 1 महीने का रिचार्ज करवा देते हैं और कुछ स्कीम ले लेते हैं तो रोज 2 GB डेटा हमको मिलता है, तो उसको हम डेटा बोलते हैं कि उसमें से 2 GB इंटरनेट यूज करो, जितना कंज्यूम करोगे उतना कम हो जाएगा, बाकी का जो बचेगा वो कभी फेरी फॉरवर्ड होता है, कोई स्कीम में नहीं होता है, लेकिन हमको मालूम है कि वो डेटा क्या है। डेटा मतलब जो डेली बेसिस पर हमको 2 GB का मिल रहा है वो डेटा है। हाँ, बराबर है, लेकिन मैं वो डेटा की बात नहीं कर रहा हूँ। आप बोलोगे कि सर हमको तो यही एक डेटा मालूम है। ठीक है, तो हम दूसरी चीज पे जाते हैं। हम यहाँ जो पढ़ने वाले हैं वो 2 GB 3 GB डेटा की बात नहीं कर रहे हैं, इंटरनेट का डेटा की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम जो बात करने जा रहे हैं वो कुछ अलग चीज है। चलिए क्या है देखते हैं। देखो, आप कोई भी स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी करो जिसमें वो स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं ना, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी, वो हर स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी में आप जिसकी भी इंक्वायरी कर रहे हो, जो सोर्स के बारे में आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो जिसके लिए, वो होता है यूनिट। वो क्या होता है, यूनिट। जैसे कि पहले तो यूनिट का मतलब क्या है। यूनिट का मतलब है, सपोज मुझे इंक्वायरी करनी है कि स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट्स में लास्ट जो एग्जाम हुई बोर्ड की, उसमें सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने हैं, तो मेरा इंक्वायरी का यूनिट जो है वो स्टूडेंट है और स्टूडेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक है वो है मार्क्स। तो
स्टूडेंट मेरा इंक्वायरी का यूनिट है और हर यूनिट टू यूनिट मैं डेटा कलेक्ट करूंगा या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगा। तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगा किसके बारे में? तो आप बोलोगे कि उसके स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के मार्क्स के बारे में। ठीक है, तो वो जो है वो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब स्टूडेंट के मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स। तो वो हर स्टूडेंट के कितने मार्क्स से उसकी इंफॉर्मेशन में कलेक्ट करने वाला हूं। तो मेरा यूनिट स्टूडेंट है और जो कैरेक्टरिस्टिक के लिए मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूं वो कैरेक्टरिस्टिक है मार्क्स। अच्छा, सपोज मेरी स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी कुछ अलग है। सपोज मुझे चाहिए कि क्लासरूम में सपोज जितने भी स्टूडेंट है, मान के चले 50 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और मैं जानना चाहता हूं कि ये हर स्टूडेंट का रिलीजन क्या है। तो मेरा स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी, ये जो इंक्वायरी है उसका यूनिट तो स्टूडेंट है, लेकिन मैं उसका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है? रिलीजियन। ठीक है, तो स्टूडेंट का रिलीजन के बारे में मुझे डेटा चाहिए। चलिए एक और इंफॉर्मेशन लेते हैं, स्टूडेंट को छोड़ो। सपोज पर्टिकुलर लोकालिटी में मान के चलते हैं कि एक बड़ौदा सिटी का कोई एक एरिया ले लेते हैं, सपोज कारेली बाग एरिया हम लेके चलते हैं। सो इन कारेली बाग एरिया देयर आर डिफरेंट फैमिलीज एंड वी आर इंटरेस्टेड टू नो द इनकम ऑफ ईच फैमिली इन पर्टिकुलर लोकालिटी से फॉर कारेली बाग। एग्जाम्पल के तौर पे हमने कारेली बाग को लिया हुआ है। तो हर फैमिली को मैं जाके पूछूंगा या कलेक्ट करूंगा डेटा क्या है। तो फैमिली टू फैमिली, तो मेरा यूनिट जो होगा इंक्वायरी का वो फैमिली है। और कौन सा कैरेक्टरिस्टिक? तो मैं बोलूंगा फैमिली की इनकम क्या है वो मुझे चेक करनी है। फिर मुझे पता चला कि एक काम करते हैं, हमारे यहाँ एक कंपनी है, पर्टिकुलर कंपनी, सपोज आप मान के चलो कि आप खुद एक कंपनी के मालिक हैं और आपने सोचा कि मेरी कंपनी में 5000 वर्कर्स काम कर रहे हैं। चलिए मैं चेक करना चाहता हूं कि ये जो वर्कर्स है, ठीक है, वो वर्कर का एजुकेशनल लेवल कितना है। तो वर्कर आपका यूनिट हो गया, जिसकी आप इंक्वायरी कर रहे हो वो यूनिट वर्कर है। और उसका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक चेक कर रहे हो? कैरेक्टरिस्टिक चेक कर रहे हो उसका एजुकेशन लेवल। ठीक है, फिर कोई और इंक्वायरी सपोज कंडक्ट करते हैं और इंक्वायरी है डिसीज के बारे में कि पर्टिकुलर लोकालिटी में जितने पर्सन्स रहते हैं, एक सोसाइटी सपोज हमने ले ली कि कोई एक पर्टिकुलर कॉलोनी में जो लोग रहे उसमें से हर एक को कौन सा डिसीज है। किसी को डायबिटीज है, किसी को कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो पर्टिकुलर डिसीज है वाले कितने हैं? तो हमने चेक किया कि पर्सन टू पर्सन उसके डिसीज क्या है। पर्सन टू पर्सन क्या डिसीज है। तो इसका ये हुआ कि यूनिट जो है वो आपका इंक्वायरी का ये सब यूनिट्स है। हो सकता है आपको हाइट मेजर करनी है पर्सन की, तो वो जो पर्सन हमने कॉलोनी में लिए वो सब पर्सन का मुझे हाइट क्या है वो भी चेक करना है। तो क्या है ये सब यूनिट है और ये सब कैरेक्टरिस्टिक है। और ये ऐसे कैरेक्टरिस्टिक है जिसका आप स्टडी करते हो किसके रेफरेंस में? किसी यूनिट के रेफरेंस में। मतलब मार्क्स का स्टडी करोगे लेकिन स्टूडेंट के रेफरेंस। स्टूडेंट रिलीजन, हर स्टूडेंट का क्या रिलीजन है। फैमिली टू फैमिली इनकम क्या है। वर्कर टू वर्कर एजुकेशनल लेवल क्या है। पर्सन टू पर्सन डिसीज क्या है। पर्सन टू पर्सन हाइट क्या है। तो ये इंक्वायरी के यूनिट है और ये यूनिट के
कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो यूनिट टू यूनिट चेंज होंगे। मतलब स्टूडेंट के मार्क्स, स्टूडेंट टू स्टूडेंट ये मार्क्स चेंज होंगे। हर स्टूडेंट का कोई एक ही मार्क नहीं होगा, अलग अलग होंगे। स्टूडेंट टू स्टूडेंट चेंज होगा। रिलीजियन स्टूडेंट टू स्टूडेंट चेंज होगा। फैमिली टू फैमिली इनकम चेंज होगी। वर्कर टू वर्कर एजुकेशनल लेवल चेंज होगा। ये सब ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इंक्वायरी के अंदर जितने यूनिट है, हर यूनिट टू यूनिट वो चेंज होने वाले हैं। तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक को हम बोलेंगे वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक। वेरिएबल मीन्स चेंजेबल, एक नहीं रहते, वो चेंज होते। हाँ, सब एक ही रहता तो वो वेरिएबल नहीं होते, वो कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता। तो मैं कांस्टेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा हूं। क्यों इसको वेरिएबल बोलते हैं? पहले तो ये दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक बट दीज आर वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक। क्यों इसको वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं? क्योंकि वो यूनिट टू यूनिट वेराई, चेंज होते हैं। वेर टू वेरी इसको बोलते हैं, टू चेंज। तो इसको हम बोलेंगे वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक। और ये जो वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको कैरेक्टरिस्टिक वर्ड भी ना यूज करो और सिर्फ बोलो कि ये वेरिएबल है तो भी चलेगा। मतलब वेरिएबल और वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक एक ही चीज है। तो ज्यादा क्या होता है कि बोलने में अभी कैरेक्टरिस्टिक हर बार यूज नहीं करते, सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि वेरिएबल। वेरिएबल मतलब सच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट which keeps on changing from unit to unit। स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी में जो भी यूनिट है, यूनिट टू यूनिट जो कैरेक्टरिस्टिक चेंज होता रहता है उसको बोलते हैं वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक और जस्ट वेरिएबल। तो अब वेरिएबल का मतलब क्या है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्या है वेरिएबल? मैं फिर से बोलता हूं, वेरिएबल और वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक इज अ कैरेक्टरिस्टिक विच चेंजेस फ्रॉम यूनिट टू यूनिट अंडर द इंक्वायरी और अंडर द स्टडी। ये जो वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक है या जस्ट वेरिएबल है वो दो टाइप के हैं। अब ध्यान से देखो तो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, और वो भी दो तरीके के हैं। एक वेरिएबल है न्यूमेरिकल और एक है नॉन न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल को आप बोल सकते हो क्वांटिटेटिव और नॉन न्यूमेरिकल को बोल सकते हो क्वालिटेटिव। ये सर क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल क्या है बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनो सिर्फ। द कैरेक्टरिस्टिक ये रहे सब which keeps on changing from unit to unit is called variable characteristic, and this variable characteristic may be qualitative may be quantitative। किसको क्वांटिटेटिव बोलेंगे, किसको क्वालिटेटिव? द वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स आर न्यूमेरिकल और क्वांटिटेटिव वेरिएबल। मतलब जिसको आप नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हो वो आपका क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, और जिसको आप नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, the variable characteristic which cannot be expressed in numbers are qualitative or non-numerical variable। like marks of the student, तो marks को आप नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हो। हाँ, 10 मार्क होंगे, 5 मार्क होंगे, 50 होंगे, 60 होंगे, 50, 60, 70, 80, 25 जो भी है, बट दे आर एक्सप्रेसेबल इन नंबर्स। तो ये न्यूमेरिकल या क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। ठीक है, जो क्वांटिटेटिव उसको मैं राइट मार्क करता हूं। ठीक है, रिलीजन, रिलीजन को आप नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हो कि 5 नंबर का रिलीजन, 15 रिलीजन, 25 नहीं। रिलीजन को आप नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। आप बोल सकते हो हिंदू है या मुसलमान है, कोई भी है। ठीक है,
लेकिन उसको आप नंबर में नहीं बोल सकते, तो इसका मतलब ये है कि ये क्वालिटेटिव वेरिएबल है, क्वांटिटेटिव नहीं है, नॉन न्यूमेरिकल है। इनकम ऑफ फैमिली, फैमिली यूनिट है, इनकम वेरिएबल है, लेकिन ये ऐसा वेरिएबल है जिसको आप नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हो। हाँ कर सकते हैं, इनकम को नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो ये क्वांटिटेटिव है। वर्कर का एजुकेशनल लेवल हो सकता है कि वो ग्रेजुएट हो या अंडर ग्रेजुएट हो, या फिर हाई स्कूल लेवल का एजुकेशन होगा, या मिडिल स्कूल का एजुकेशन होगा, या प्राइमरी एजुकेशन होगा, पता नहीं है लेवल क्या है, अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आप उसको नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि 5 लेवल 15 लेवल। यहाँ एजुकेशन लेवल जो है वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, क्वांटिटेटिव नहीं है। तो आप बोल दो कि ये वेरिएबल ऐसा है जिसको मैं नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर। पर्सन के डिसीज को आप नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन पर्सन की हाइट उसको नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वेरिएबल ऐसे भी होते हैं जिसको हम नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ऐसे भी होते हैं जिसको हम नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जो वेरिएबल को हम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं उसको बोलेंगे न्यूमेरिकल वेरिएबल या क्वांटिटेटिव वेरिएबल, और जिसको हम नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते उसको हम बोलेंगे क्वालिटेटिव वेरिएबल या फिर नॉन न्यूमेरिकल वेरिएबल। अब समझो कि वेरिएबल तो क्या है वो समझ लिया। दो चीज है कि कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो यूनिट टू यूनिट चेंज होगा तो वेरिएबल है, और यूनिट टू यूनिट चेंज नहीं होगा तो वो कांस्टेंट है। अभी कांस्टेंट की तो हम बात ही नहीं कर रहे। जो चेंज होता है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट मार्क्स चेंज होंगे, स्टूडेंट टू स्टूडेंट रिलीजन चेंज होगा, फैमिली टू फैमिली इनकम चेंज होगी, वर्कर टू वर्कर एजुकेशनल लेवल चेंज होगा, तो ये वेरिएबल है। वेरिएबल का डेफिनेशन आपकी यूनिट्स अंडर स्टडी जो भी है उसके लिए, मैं फिर से ध्यान बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा कि व्हाट इज वेरिएबल। अ वेरिएबल इज अ कैरेक्टरिस्टिक विच कीप ऑन चेंजिंग फ्रॉम यूनिट टू यूनिट अंडर द स्टडी। ओके, और ये जो वेरिएबल है विच कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम यूनिट टू यूनिट अंडर द स्टडी आर क्लासिफाइड इन 2 categories. They might be such characteristic which can be expressed in numbers or which cannot be expressed in numbers. Suppose ये numbers में express कर सकते हैं तो वो quantitative या numerical variable है, और number में express नहीं कर सकते तो वो qualitative या non numerical variable है। Clear? ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल का मतलब समझ में आ गया। वेरिएबल 2 टाइप के, एक था क्वांटिटेटिव वेरिएबल और दूसरा था क्वालिटेटिव, जो भी हमने डिस्कस किया। जिसको नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं वो क्वांटिटेटिव, जिसको नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते उसको क्वालिटेटिव। अब ये जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल है उसको सिर्फ हम वेरिएबल ऐसा ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि क्वालिटेटिव वेरिएबल के लिए एक सेपरेट नाम है और वो है एट्रीब्यूट्स। मतलब क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स मींस एट्रीब्यूट। कैरेक्टरिस्टिक जो चेंज होते रहते हैं वो सब वेरिएबल है। ब्रॉड क्लासिफिकेशन तो ये है कि वो सब वेरिएबल है, और उसमें ऐसे वेरिएबल जिसको आप नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते वो क्वालिटेटिव वेरिएबल है, और क्वालिटेटिव वेरिएबल का एक स्पेशल नाम है एट्रीब्यूट्स। तो इन जनरल स्टैटिस्टिक्स जब हम पढ़ रहे हैं तो एक हैबिट हो चुकी है, देखो ये एक परंपरा हो चुकी है कि सिर्फ वेरिएबल लिखा है तो हम ये मान के चले गए कि ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल की बात कर रहे हैं, मतलब जिसको नंबर में एक्सप्रेस कर सकते। एक्चुअली ऐसा नहीं है। फिर भी मैं पहले से बता दूं, वेरिएबल के ही 2 पार्ट है, लेकिन उसमें क्वालिटेटिव पार्ट को एक सेपरेट नाम एट्रीब्यूट मिल चुका है। तो जो इन जनरल कुछ भी नहीं लिखा है और सिर्फ वेरिएबल्स ऐसा बोला गया है तो वो ऐसा ही मान के चलते हैं कि वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। एट्रीब्यूट्स के लिए तो एट्रीब्यूट वर्ड ही यूज किया जाता है। तो वेरिएबल्स एंड एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या है? या कभी कभी आपको ऐसा बोले कि वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट को डिस्टिंग्विश
करो, दोनों का डिफरेंस निकालो, तो उस वक्त वेरिएबल का मतलब आपको करना है सिर्फ क्वांटिटेटिव वेरिएबल। एक्चुअली वेरिएबल के अंदर ही ये एट्रीब्यूट आ जाता है, इन रियल सेंस तो ये है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे पढ़ाई आगे बढ़ती गई तो एक हैबिट हो चुकी है और ये सबने एक्सेप्ट कर लिया है कि एक्चुअली भले ही ऐसा क्लासिफिकेशन हो, लेकिन वेरिएबल्स एंड एट्रीब्यूट्स ऐसा एक साथ लिखा हुआ है, या आपको बोला जाए कि एक्सप्लेन वेरिएबल्स एंड एट्रीब्यूट्स, या आपको बोला जाए कि डिस्टिंग्विश बिटवीन वेरिएबल्स एंड एट्रीब्यूट, तो वेरिएबल का मतलब करना है क्वांटिटेटिव वेरिएबल, वही सेंस में आप उसको लेना है, ठीक है। तो वेरिएबल्स क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं, क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स को वेरिएबल्स ही नाम देते हैं और अलग से कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन क्वालिटेटिव वेरिएबल को एट्रीब्यूट्स बोलेंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है। अब पॉइंट ये है सर, आप तो वेरिएबल पे चले गए, लेकिन हम तो काम कर रहे थे डेटा पर। डेटा का मतलब क्या है ये बोलते थे, बराबर है। तो डेटा का मतलब है, डेटा का मतलब है कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स। इसकी वजह से मैंने पहले वेरिएबल्स एक्सप्लेन कर दिए। कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स इज डेटा, मतलब मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट वेरिएबल है, लेकिन मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो ऐसे कई सारे वेरिएबल का एक कलेक्शन हो गया, एग्रीगेशन हो गया, तो वो बन जाता है डेटा। इंडिविजुअली इट इज वेरिएबल एंड कलेक्टिवली इट बिकम्स डेटा। तो डेटा का सिंपल मतलब ये है कि कलेक्शन ऑफ वेरिएबल। अच्छा, इनकम ऑफ फैमिली इज वेरिएबल, इनकम ऑफ 1000 फैमिलीज टूगेदर, एक साथ लिखा हुआ है, तो वो डेटा है। इंडिविजुअली हर वैल्यू वेरिएबल है, बट कलेक्टिवली मतलब एक साथ आ गई, ठीक है, तो वो एग्रीगेशन में बन जाता है डेटा। तो अभी बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि डेटा का मतलब क्या है। डेटा का मतलब है कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स। तो प्रॉब्लम यह है कि वेरिएबल क्या है, तो वो तो हमने पहले ही पूरा डिस्कशन कर लिया, ठीक है। इंडिविजुअली जो वेरिएबल है, कलेक्टिवली वो डेटा है। तो मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स इज डेटा, मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इज वेरिएबल। इंडिविजुअली वो सब वेरिएबल है, कलेक्टिवली डेटा है। इनकम ऑफ फैमिली ये वेरिएबल है, इनकम ऑफ 1000 फैमिलीज ये हमारा डेटा है। तो डेटा होने के लिए क्या चाहिए, एक वेरिएबल, इंडिविजुअली वेरिएबल जो ऐसा सभी वेरिएबल का कलेक्शन करेंगे तो डेटा है। रिलीजन ऑफ स्टूडेंट इज वेरिएबल, बट रिलीजन ऑफ 50 स्टूडेंट्स कंबाइंड कलेक्ट करके रखा हुआ है, तो वो 50 स्टूडेंट्स के रिलीजन का डेटा हो गया। ये रिलीजन का डेटा है 50 स्टूडेंट्स का, आप ऐसा बोलोगे। तो इंडिविजुअली जो वेरिएबल है, कलेक्टिवली वो डेटा है। अब वेरिएबल दो तरीके के हैं कि या तो वो क्वांटिटेटिव होगा या क्वालिटेटिव होगा। तो कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स डेटा है, तो वो भी दो तरीके का कलेक्शन होगा। क्वांटिटेटिव वेरिएबल का कलेक्शन होगा तो उसको हम बोलेंगे क्वांटिटेटिव डेटा, और क्वालिटेटिव वेरिएबल का कलेक्शन होगा तो उसको हम बोलेंगे क्वालिटेटिव डेटा। तो अभी हमको यही समझना है कि व्हाट इज क्वालिटेटिव डेटा एंड व्हाट इज क्वांटिटेटिव डेटा। तो सीधा हिसाब है, कलेक्शन ऑफ qualitative variables is qualitative data and collection of quantitative variable is quantitative data. Data of marks of 50 students of a particular class is quantitative data. Religion of 50 students, रिलीजन किसी एक स्टूडेंट का नहीं, 50 स्टूडेंट्स का टूगेदर बिकम्स डेटा ऑफ क्वालिटेटिव नेचर, तो उसको हम बोलेंगे क्वालिटेटिव डेटा, क्योंकि वो क्वालिटेटिव वेरिएबल का कलेक्शन है। तो मुझे लगता है कि आज हमने डेटा का, ये वीडियो में डेटा का मतलब बराबर ध्यान से समझ लिया कि डेटा किसको बोलते हैं।
अब उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। आज जो हमने पढ़ा है उसको थोड़ा सम अप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ये देखा कि डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक क्या है, वो है कॉपाई, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। एक तो ये है। दूसरी एक चीज है कि उसमें से कलेक्शन वाला पार्ट चैप्टर 1 में है जो हम बाद में देखने वाले हैं। यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 2 में ऑर्गेनाइजेशन और प्रेजेंटेशन देखते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन और प्रेजेंटेशन नाम नहीं है, नाम है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा चैप्टर 2 का, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट भी कवर कर रहा है। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हमको पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि डेटा क्या है। तो डेटा का मतलब है कलेक्शन ऑफ वेरिएबल। तो यहां कंफ्यूजन होता है कि वेरिएबल क्या है। तो वेरिएबल का मतलब है कोई भी ऐसा कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, जो इंक्वायरी के यूनिट टू यूनिट चेंज होता है। चेंज नहीं होगा तो उसको कांस्टेंट बोलेंगे, चेंज होता है तो उसको हम वेरिएबल बोलेंगे। तो एनी कैरेक्टरिस्टिक which keep on changing from unit to unit under the study is called variable, or you can say variable characteristic. Such variable characteristics are of two types: quantitative variables and qualitative variables. Which characteristic, quantitative variables किसको बोलेंगे, या quantitative characteristic, quantitative variable characteristic किसको बोलेंगे? The characteristic which can be expressed in numbers are quantitative variable, and the characteristic which cannot be expressed in numbers is called qualitative characteristic. क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक या क्वालिटेटिव वेरिएबल के लिए एक स्पेशल नाम है एट्रीब्यूट, ठीक है। तो वेरिएबल के दो पार्ट में एक एट्रीब्यूट है, दूसरे का कोई स्पेशल नाम नहीं दिया है, तो सिर्फ वेरिएबल बोलेंगे तो भी समझ जाएंगे कि हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल की बात करते हैं। तो वेरिएबल्स आर ऑफ टू टाइप्स, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, लेकिन उसको अलग नाम से बोले तो वेरिएबल्स एंड एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स इज अ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, वेरिएबल इज अ क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, और ये सबका कलेक्शन जो है वो डेटा है। अब उसको अरेंज कैसे करेंगे, क्योंकि कलेक्शन को डेटा बोलेंगे तो डेटा भी दो टाइप के होते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा एंड क्वालिटेटिव डेटा। अब इनका ऑर्गेनाइजेशन और प्रेजेंटेशन पार्ट क्या है वो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।